आदमी कहता था कि ये बात आप कि जरूर है कि हमको जैसे उतना कोई काम करने के लिए बताएगा हाँ तो कहेगा कि ये काम कहता है कि नहीं हम नहीं जानते वही ना नहीं जानते हैं तो आओ सीखो सीखिए। हम सिखाते हैं तुमको इस काम और करने देखिए के जो हम जान रहे हैं वो आप नहीं जान रहे, जो आप हम नहीं जान रहे हैं, तो सबका मिलिएगा तभी तो उसका एक मजबूती मिलेगा। यही सब बात है। अब आ जाइए इधर, इधर आ जाइए। बंदी नमस्कार साथियों। तो आज हम बात और विचार में जुड़ते हैं। तो आपका नाम महोदय? मेरा नाम नंदन कुमार यादव हुआ। मेरा लौंगे पंचायत यानी धोरैया प्रखंड गांव जाखा पड़ता है मेरा। तो और हमने सुना कि आप हाल फिलहाल में अपने गांव का भ्रमण कर रहे हैं। जी अभी भ्रमण तो मैं कर रहा हूँ। तो क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही कि अभी आगामी जो वर्ष आने वाला है तो उसमें पंचायती राज का चुनाव होने वाला है। तो अभी जो समस्या हम देख रहे हैं कि गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं मतलब उसकी स्थिति सही नहीं है। खासकर देखा जाए तो मतलब निचले तबके के लोग, शिक्षा का अभाव, शिक्षा का काफ़ी अभाव है और बच्चे नशा करने में उतर गए हैं। ये तो बहुत गंभीर समस्या है कि नशा आजकल जी लोगों को दुष्प्रभाव डाल रही है। हम्म। तो आप समस्याओं को देखें और अपने क्षेत्र में जुड़े समस्याओं का विवरण जैसे दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से आप इस समस्याओं का निदान कर ये सकते बहुत हैं? सुंदर आपका प्रश्न है, आपको इसके लिए थैंक यू। तो कारण है कि जब हम लोग अध्ययन करते थे पहले तो किताब में आपको हर चीज़ मिल जाएगी और जब बुक से बड़ा चीज़ कोई होता भी नहीं है क्योंकि पुस्तक में सारा ज्ञान दिया गया है। तो जब हमने पुस्तक का अध्ययन किया, खासकर सोशल साइंस जो होती है क्योंकि समाज से संबंधित वही विषय आपका है, तो उसमें आपका कैसे समाज का ग्रोइंग अप करना है, अपलिफ्ट कैसे उठाया जाए उसको, तो उसके बारे में दिया गया है। तो मैंने जब पढ़ा, और देखिए मैं भी तो गांव से आता हूँ, तो गांव में समस्याएं तो काफ़ी है। तो मेरे मन में एक विचार आया हाल ही फिलहाल कि राजनीति जो है लोग इसे गंदा मान रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो सही बोले कि आप राजनीति आजकल लोग के स्व की भावना से देख रहे हैं, अपना खुद का फायदा देख रहा है, लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि उसमें खुद का लाभ, बहुत सुंदर अपना पद का इस्तेमाल वो कर रहा है, खुद के भ्रष्टाचार के रूप में भी कर रहा है लोग। जी। तो आपका क्या कहना है इस पे? मेरा कहना यही है कि 1947 से पहले भी आप लीजिएगा, जैसे अपना देश गुलाम था, तो कारण है कि उस समय के नेता को देखिएगा तो वो सेवा नीति की भावना से आए थे इस क्षेत्र में। लेकिन अभी क्या, इसको बिजनेस के रूप में उसको लाया गया, भ्रष्टाचार के रूप में, भ्रष्टाचार इसको बढ़ गया इससे। तो देखिए ऐसा नहीं कि समाज में सब लोग गलत ही हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सब नेता ही गलत है, ये भी नहीं है, मतलब लेकिन हाँ ज्यादातर है कि वो गलत ही हो गए। लेकिन भ्रष्टाचार की नीति तो आज हम मानते हैं कि नेता से ही है, नेता से तो है ही। और जब उसमें हम लोग पढ़ते थे समाजशास्त्र में तो उसमें माना गया जैसे कि राजा होते हैं, तो राजा का काम क्या है, अपने प्रजा की सेवा, यानी कि राजा सन्यासी भी होता है, आप जानते होंगे। और सन्यासी होना मतलब आपको किसी से मोह नहीं, चाहे वो धन हो आपको। जी, तो सन्यासी से आप पढ़े भी होंगे कि सन्यासी से बड़ा राजा कोई हो नहीं सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे भी देखिए क्या करना है, हम मानव है, मानव है, तो ये थोड़ी है कि सिर्फ धन ही कमाना है, मतलब समाज को आगे भी तो बढ़ाना हम लोग का कर्तव्य है। और खासकर हम लोग जब युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, तो जब आप बड़े बड़े लीडर्स को पढ़िएगा अपने, यानी गुलाम आज़ाद जिसमें हमारा देश नहीं था, यानी गुलामी की समय का बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें उन्होंने कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया। पहले उन्होंने एजुकेशन लिया, उसके बाद उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया। तो कहने का मतलब आज भी हम चाह रहे हैं कि वैसा नेता पैदा हो। आप कीजिएगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न जो खटक रहा है जी जी कि आप भ्रमण किए, समस्या को जाने, जी, और और आपको किस हद तक लगता है कि लोग, वहाँ के लोग, जनता आप पर विश्वास कर रही है? तो सबसे पहले मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ अभी मेरे पंचायत जो है, मेरा पंचायत में बहुत सारा गांव आती है, तो शुरुआत में अपने गांव से ही किया था, जाखा से। तो मैंने वहाँ पर क्यूज भी कराया, टेस्ट लिया बच्चे का, उसमें प्रतिभागी को मैंने सम्मान भी दिया वहाँ पर, है ना। तो आपका कहना है कि शिक्षा की जो जगह के आप यहाँ पे जी जी विश्वास को जीतना चाहते हैं? विश्वास जितना नहीं, मतलब हम एक सेवा करना चाहते हैं
कहा जाए तो। मतलब हमको ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति यदि कुछ कर रहा है तो जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका दक्षिणा तो होता ही होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा मेन मोटो है कि हम शिक्षा को थोड़ा बढ़ाएं और मतलब समाज में अच्छा समाज प्राप्त बनाएं उस चीज़ में। तो इसको ये समझा जाए कि आप शिक्षा की जोत लेके आप अपने गांव का जी। जोत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में यदि एक पद मिल जाता है आपको, जैसे कि कोई वहाँ का पंचायत का जो पद होता है वो मुखिया का बड़ा पद होता है। आप पढ़े होंगे पंचायत राज व्यवस्था में, उसमें 3 स्तर होता है। पंचायत में ग्राम स्तर हो गया आपका, फिर ब्लॉक स्तर का, फिर जिला स्तर हो गया। तो ग्राम स्तर का जो हेड होता है वो मुखिया होते हैं। अप्रत्यक्ष जो उसका तो आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि जी। जो लाभ मुखिया रख करके जो जी, नहीं जी। दे रहा है, नहीं दे तो जो वो मैं देना शिक्षा चाहता का हूँ जी। अभाव है, बिल्कुल उस अभाव को आप पूरा करना चाहते हैं उस पद पे रह के, रह के जो कि संभव है। देखिए, सबसे पहले आपने भी तुरंत पूछा था पर प्रश्न कि आप भ्रमण कर रहे हैं अभी, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने पहले समस्याओं को मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब मैं वहाँ पर गया तो सबसे पहला जो समस्या हमको लगा कि एजुकेशन का अभाव है वहाँ पर, ये बात सही है। और कुछ ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। संसाधन की भी कमी होगी और वहाँ पे। संसाधन की भी कमी है, ये भी बात सही है, क्योंकि गांव ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर थोड़ा मनी का तो अभाव है ही। तो वहाँ पर इसी से संबंधित जैसे कि कृषि आप ले लीजिए, तो वहाँ पर जल हमेशा प्राप्त नहीं होती है, यानी हमेशा वहाँ पर नहीं रहता है। आज के ओर में जहाँ तक कि हम जानते हैं, जी पढ़े लिखे युवा शहर की ओर भागते हैं, जी लेकिन आप शहर से पढ़ के अपने गांव लौट रहे हैं। बिल्कुल तो इसका उद्देश्य माना जाए कि शिक्षा को जागृत करना है, बिल्कुल। या फिर अपने गांव का उस नियम को बरकरार रखना है कि कुछ गांव देती है, कुछ सिखाती है। देखिए, अब विलियम कॉपर ने कविता लिखा है, गॉड मेड द कंट्री, यानी कि भगवान ने गांव को बनाया है सही मायने में, और शहर को व्यक्ति ने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति गांव में वास करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सुमित्रानंदन पंत को ही पढ़े होंगे, भारत माता गर्म वासनी, खेतों में फैला ऐसी अमल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल। इसमें तो यही बात का उद्देश्य है कि जिस प्रकार गांव में हमारा भारत निवास करता है, तो आप भारत की ओर लौटना चाहते हैं। भारत लौटने का मेरा उद्देश्य है कि सबसे आपको जो मैंने भी बताया कि समाज में अशिक्षा है, तो शिक्षा को मतलब अशिक्षा को दूर करना मैं चाहता हूँ। और अशिक्षा को दूर जब आप कर दीजिएगा, मान लीजिए आपका गांव में 1000 व्यक्ति है, यदि उसमें आपका कम से कम 90 व्यक्ति भी एजुकेशन ले लेते हैं, तो वो जो व्यक्ति कोई कैंडिडेट यदि चुनता है तो पढ़े लिखे चुनेंगे। और देखिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मूर्ख व्यक्ति भी अच्छा खासा चला सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन शिक्षा का अभाव कहीं ना कहीं उसमें रह जाएगा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ उसको संस्कार भी होना चाहिए। जैसे कि मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ, तो 1 रुपया में मतलब हम अपना घर के लिए भी रख लें, हम अपने समाज के लिए भी दें, आने जाने वाले के लिए देंगे। तो कहने का मतलब है कि आप उसका कैसा यूज करना चाहते हैं। आप चाहिएगा तो उसका सही यूज कर सकते हैं, और चाहिए तो उसका भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो यही साबित होता है कि शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। संस्कार बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना बहुत स्पष्ट है कि संस्कार बहुत जरूरी है। तो मैं बच्चों में संस्कार भी देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म से आते हैं। सनातन में साफ साफ कहा गया है कि धर्म के लिए लड़िए, धर्म के लिए। तो यहाँ पे संस्कार की बात की गई है जी जी, कि आप जब तक अपने धर्म के लिए नहीं लड़िएगा, तब तक आपका भगवान भी साथ नहीं देगा। क्योंकि ये सारा खेल तो भगवान का ही है, प्रकृति ने इस देश को बनाया है। क्योंकि प्रकृति नहीं होगा तो आज कहाँ है, साइंस भी फेल हो गया है, भगवान कहाँ पर उनको ढूंढ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन साइंस नहीं दे सकता है ना, तो प्रकृति सबसे श्रेष्ठ है, मेरा मानना है स्पष्ट। तो मैं जब वहाँ पर गाँव गया तो समस्या वहाँ पर आपको बताया मैंने, अशिक्षा ये हो गई। और दूसरी बात है कि वहाँ पर नशा, जो छोटे छोटे बच्चा नशा कर रहे हैं, ये सबसे दुख की बात है। और कहीं ना कहीं आज हम लोग कदम नहीं उठाइएगा युवा, तो इससे क्या होगा कि समाज में और वो बढ़ेगा, और वो बढ़ते बढ़ते आपका घर तक आ जाएगा। तो आप चपेट में देखिए, लोग सोचता है कि आप जब गांव जाइएगा तो एक दूसरे के प्रति जेलसी बहुत ज़्यादा है, मतलब ईर्ष्या है। हाँ। मतलब जैसे आप आगे बढ़े तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो गिराने के चक्कर में। तो ये तो शिक्षा का अभाव भी बताता है। तो लेकिन एक सभ्य पुरुष जो समाज जो सच्चा राजा होता है, उस क्योंकि वो प्रजा उसका पुत्र होता है, और उसका एक घर नहीं है, जैसे कि एक गाँव में 1000 तो 1000 उसका पुत्र समान है। तो मेरा कहने मतलब है उसको सबको जोड़कर जो रखा वही सच्चा राजा होता है। और प्रकृति ने यही नियम यही बनाया है
कि आप सहयोग करके ही आगे बढ़ें। आपकी बातों से तो हमको इतना निष्कर्ष होता है जी कि आप शिक्षा के माध्यम से बिल्कुल। अपने संस्कार को लौटना चाह रहे हैं। बिल्कुल। प्लस में हम्म, इसमें एक चीज यूनिक आ रहा है कि जी, आप जी। उस अधिकार की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल। कि शिक्षा के अभाव में लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल। और मेरा मानना यही था कि ये जीवन तो आपको ज़्यादा दिन मिला नहीं है, तो कहने का मतलब इसको बेकार क्यों जाने दें। मतलब ये मेरे पास जितना भी शक्ति है, क्या हम समाज के लिए काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। तो हम लोग युवा को जगना होगा, और वो जगह कैसे? तो आपको शिक्षा पहले प्राप्त करनी होगी, पहले अध्ययन करना होगा, अपने देश के बारे में जानना होगा। तो जब आप जानते जाइएगा धीरे धीरे, तो आपके मन में एक, और सबसे बड़ी चीज़ कि सत्य को जानिए, हम अपने आए अधिकार कहाँ से, को, और अपने आप को जानिए कि हम है कौन, अपने अधिकार की मांग। और अपना राइट्स, जैसे आप लड़ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गलत करे आपके समाज के लिए, तो आप आवाज़ उठा पाते हैं। और अभी भी मुझे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी वर्तमान जो हमारे गाँव में मुखिया है, लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे कहीं गलत हो भी रहा है तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठा, क्यों? क्योंकि अशिक्षा है। जब शिक्षा हो, उस वक्त ताकत आ जाएगा। आज बिहार के ज्यादातर गांव में देखने को मिलता है जी कि पद के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। और लाभ देने से पहले भ्रष्ट कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं लेन-देन समझ की रहा हूँ। बात। जैसे कि कोई काम आप ब्लॉक में कराने जा रहे हैं, तो काम करने से पहले आपको कुछ देना पड़ता है, जो ब्लैक भ्रष्टाचार शो कर रहा यहाँ है। दक्षिणा चढ़ाना पड़ता है, चढ़ावा। जी जी, मंदिर से पहले आपको, वहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पद का तो देखो, गलत मैं इस्तेमाल हो रहा है। मेरा कहना ये है कि पैसा देना चाहिए, ऐसे देना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब पैसा दीजिएगा तभी तो सरकार के पास आएगा, तभी तो आपको लाभ दे सकता है। लेकिन जैसे कि भ्रष्ट नहीं, जैसे कि मैं कोई अधिकारी है, तो अधिकारियों को साइड से लेने का कोई अधिकार नहीं है, सरकार उसको पेमेंट दे रही है। तो कहने का मतलब है कि हम सरकार को देंगे ना, जो मेरा वहाँ पर कोष में जमा होगा, तो उससे हमको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। जैसे आप कोई काम करा रहे हैं जाके ब्लॉक में, तो अधिकारी आपसे मतलब साइड से पैसा ले रहे हैं। आज अधिकतर मुद्दे देखे जाते हैं कि गांव में अगर सबसे बड़ी बात यही है, निगम की रहे या गांव की हालत रहे, जी तो लोग रोड नाला बिजली से जोड़ते हैं। बिल्कुल। हाँ? आज शिक्षा को जैसे मानो सब भूल ही गए हैं। भूल ही गए हैं। बिजली फ्री, रोड बन रहा है, यहाँ जी, पे जी। नाला बन रहा है, वो सब बन लेकिन रहा है। विद्यालय पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो हाँ, ये भी मुद्दा मैंने वो जब वहाँ देखा, तो ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ बड़े हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होना चाहिए वो नहीं है। और वो हो क्यों नहीं है, उसका एक ही कारण है, जेलसी। जब आप गांव में जाइएगा, तो दूसरा तो छोड़ दीजिए, आप अपना, जैसे कि आपका भाई है, वही आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक जागरूक होना पड़ेगा आपको, और बिना भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आपके साथ, है ना, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो जब आप ऐसा नहीं होगा, तो आप अच्छा काम करें। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा और मेरे पड़ोस का बच्चा यदि एक समान मान लें, तो कभी लड़ाई होगी उसमें? एकदम नहीं होगी। और कितना बड़े उसको पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐसा समाज को बनाना चाहते हैं। ये समाज की सोच अगर आ जाए ना, तो ईर्ष्या खत्म हो जाए, ईर्ष्या तो फिर उन्नति हो जाएगी, और देश उन्नति करेगा। गांव करेगा। क्या, देश इस गांव से ही देश का है। जी गांव से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश। बिल्कुल। और अगर एक अकेला आदमी चाहे तो एक देश बदल सकता है। आराम से बदल सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज़ादी से पहले तो अकेला ही महात्मा गांधी निकले थे, या जो भी कोई नेता निकले तो अकेले ही निकले होंगे। तो चुनौती तो होती है किसी के लिए भी, और ये चुनौती है हम लोग युवाओं के लिए भी। विल पावर होनी चाहिए अंदर जी, से। विल पावर आपके पास होना चाहिए। और मेरे पास बहुत, हम अपने आप को समझते हैं मेरे पास है विल पावर। विल पावर के पीछे भीड़ आती है। जी, तो ये विल बात पावर, सही है। ठीक है, जब हम गाँव गए थे, और जब जाते हैं अभी भी, मैं जाते रहता हूँ गाँव, तो लोग कोई गिराने आपके बारे में बुराई भी करता है। तो मेरे में एक आदत है, मेरे पिताजी बराबर कहते थे कि आप न तो विद्या से घमंड कीजिए, न बल से, न किसी, यानी घमंड आपको करना ही नहीं है। और यदि आपको कोई गिराने का प्रयास करता है, आप गिरना भी नहीं आपको है। यानी आप अपने आप को मजबूत समझिए, और वास्तव में देखिए सब कोई अपने आप में मजबूत है। बुराई से याद आया, जी अगर आपका कोई विपत्ति रहा तो हम पूछना चाहेंगे जी, पूछिए। कि सर्वेक्षण के दौरान जी। जब देखते हैं वहां पे कठिनाइयां आती रहती है, तो आपके साथ कुछ ऐसी कठिनाइयां क्या जो आप, जैसे कि मान लिया जाए कोई भी कार्य जब हम करते हैं जी तो उसमें विघ्न आता है, है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपकी क्या विघ्नता आएगी जो देखिए, जिसके लिए आप आगे लड़ने के लिए जी तैयार जी, हैं? बहुत सुंदर प्रश्न, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। वहाँ विघ्न ऐसे वास्तव में, जैसे मैं सोच कर इस क्षेत्र में आया हूँ, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म ही प्रधान है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। यदि आप कर्म करिए, कर्म फल की चिंता ना करिए, तो आप इतना मतलब शक्तिशाली बन जाइएगा कि आपको तोड़ नहीं सकता है कोई।
लेकिन हाँ, जैसे मंथरा भी आप सुने होंगे होता है, तो उसका बात भी कान में जाता है आदमी और वो बदल भी जाता है उसका विचार। लेकिन यदि आप जब आप निकले लड़ने के लिए तो आप मतलब अद्भुत साहस के साथ लड़िए, मेरा ये कहना है। आपकी आने वाली रणनीति कैसी होगी? जी, मेरा रणनीति यही है कि देखिए गांव में जो चुनाव अभी हो रही है तो उसमें मुद्दा रहता है दारू और मुर्गा, ठीक है। और दारू मुर्गा हम देखिए सनातनी है, और सनातन हिंदू मतलब होता है कि वो इस शास्त्र में इसको छूना भी पाप माना गया है। ये तो अलग बात है, जी लेकिन नोटों की गद्दी जी 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 घर घर पहुंचाई जाती है। हो जाती है। तो मेरा कहना है जैसे कोई वो पहुंचा रहा है तो मैं वो पैसा गरीब में मतलब हेल्प करूं। जैसे कि चुनाव में पैसा जो लोग खर्च करते हैं तो मैं तो वही पैसा यदि मैं कोई जैसे किसी गांव में कोई बहन का शादी हुआ यदि मैं उसको हेल्प कर दूं उस समय तो ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब असहाय को जब मैं सहायता प्राप्त करें तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेटर होगा। तो आपको क्या लगता है कि कुछ चंद नोटों के लिए, कुछ जी। खान पान की वजह से वो लोग हाँ, अपने अधिकार का गलत प्रयोग करते हैं? और यही हो रहा है अभी। तो क्या आपको लगता है कि आप जिस रणनीति से निकले हैं आपके साथ ये विघ्न नहीं आएगी? आएगी, लेकिन मैं उसका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि ये मैं अपने कृष्ण से दिल से मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त हूँ और भगवान कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी किसी का और गलत करना भी नहीं चाहिए किसी के साथ। आप सही काम कीजिए, आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा और मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। कहा जाता है जी। कि गद्दी पद राजनीतिक जी, क्षेत्र में अगर हम बोल रहे हैं, बिल्कुल शक्ति और सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता नहीं है। चाहता है। तो जो पहले से विद्वान है सत्ता जी, पद पे, बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो अपनी रणनीति लगाएंगे। लगाएंगे जरूर, हाँ? बिल्कुल। तो उससे किस प्रकार से आपका जी। रणनीति रहेगा? रणनीति कि बहुत सुंदर प्रश्न उसकी आपका है। क्या विडंबना रहेगी? आप थोड़ा सा। तो देखिए, ये जैसे आपने कहा तब इस पर मेरे मन में एक विचार आ गया। अब महाभारत में थोड़ा सा आते हैं। तो महाभारत में युद्ध क्यों हुआ तो पता है? पुत्र मोह के कारण। तो जब यदि आपको मोह रहेगा, चाहे वो गद्दी का मोह, पुत्र का मोह, तो तब ये महाभारत होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जिसे धृतराष्ट्र था, प्रकृति का नियम है क्या, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। मतलब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यानी बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जिसे हम युवा भी हैं तो हम जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पावर है। आज संघर्ष ऐसी चीज है जी, जो समाज में परिवर्तन लाती है। परिवर्तन। तो एक बुजुर्ग का ये जिम्मेदारी होना, जैसे कि आप शासन कर लिए तो ऐसा नहीं कि आप ही शासन कीजिए, मतलब आने वाले युवाओं को भी मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। इससे क्या होगा, आपका मजबूती ज़्यादा बने। जैसे कि युवा यदि आप रहिएगा तो वो काम बड़ा स्ट्रांग होगा। तो महाभारत होने के कारण मैं एक ये भी मानता हूँ, जैसे धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए थे, फिर उसको मोह था, गद्दी का भी मोह था, पुत्र का भी मोह था। तो यदि वो गद्दी का मोह नहीं करते तो आपका जो युधिष्ठिर थे उनको राज मिल जाता, तो वो अच्छा शासन चलाते हैं। लेकिन उसी की वजह से तो अभी भी देखिए, यदि आप बिहार की बात करें तो यहाँ भी वही है, कुर्सी का मोह है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, युवा को आना चाहिए, जो बनता है वो अच्छा काम कर देगी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब वही है जो आप सही प्रश्न किए हैं। लेकिन मैं आपसे एक वादा तो मैं करता नहीं हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, क्योंकि दिल और संकल्प होता है दिल से। दिल से आप संकल्प करते तो आप उससे मुकर नहीं सकते हैं। वादा तो लोग करके भूल जाते हैं, आपने कई चुनाव में देखा होगा। तो मैं वादा करना नहीं चाहता, मैं संकल्प करना चाहता हूँ। और ये बात आपने सही कहा कि गद्दी पर जो बैठता है, ये मैंने सुना है कि उसको अहंकार हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि भक्त को अहंकार नहीं होता है, और मैं अपने आप को भक्त समझता हूँ। तो मैं जब भक्ति भाव से करूँगा तो मुझे अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि ये मंत्र मेरे पिताजी ने दिया था। तो मुझे लगता है कि अहंकार नहीं आएगा हमको, क्योंकि मैं हमेशा भगवान का नाम लेते रहता हूँ, और मैं जो भी काम करता हूँ मैं भगवान उनका ही काम समझकर करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी अहंकार आएगा। आज भी मैं कोई अहंकार नहीं करता हूँ। हाँ, और जहाँ तक आपने बदलाव की बात की, तो मुझे लगता है कि बदलाव होगा, क्योंकि मेरे पास भगवान ने वो शक्ति प्राप्त, मुझे लगता है कि उन्होंने गाइड किया हमको। तो और जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि गांव में सब गलत ही लोग हैं। तो मैं गरीब है, वहाँ पर गरीब यदि एजुकेटेड हो जाएंगे वो उनका सोच बदल जाएगा। और वहाँ पर समस्या क्या है, जैसे कि पानी का समस्या तो है ही, जैसे कि सिंचाई की वो व्यवस्था नहीं है ठीक से। कृषि में तो भारी दिक्कत होती है जी, बहुत दिक्कत होती है। तो यदि मैं उस पद पर आ जाता हूँ तो कृषि बहुत, आप जान रहे कि देश को उठाने के लिए कृषि बहुत मजबूत होना चाहिए।
तो उसमें जैसे कि सिंचाई व्यवस्था, तालाब हो गया आपका, नहर हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ मैं ज़रूर ध्यान दूंगा इस पहले इस पर, क्योंकि रोड तो आपका बन ही रहा है, वो तो बनना ही है, लेकिन मैंने क्या आपका, और दूसरा शिक्षा जो आपका है, शिक्षा के साथ साथ जल कृषि की व्यवस्था मजबूत किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये दोनों कर ले जाएगा तो आपका मजबूत हो तो जाएगा आपका कहने समाज। का अर्थ है कि ग्राम को बचाने के लिए कृषि जरूरी है और शिक्षा जरूरी है। और अधिकार को पाने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा यदि आप लेते हैं, आप लड़ने के लिए जान जाइएगा, आपको यानी आप आवाज़ उठा सकते हैं, और आवाज़ जब उठेगा तो यकीनन जो काम नहीं होने वाला भी वो भी हो जाएगा आपसे। तो ये लड़ाई मेरी है, और मैं यहाँ पर इस चुनाव में आने का मतलब वही है, हम लड़ना चाहते हैं यहाँ पर। मतलब लड़ना मतलब ये नहीं कि हम पद लड़ना चाहते हैं, मतलब परिवर्तन आप के लिए लड़ना संघर्ष चाहते हैं। परिवर्तन। जी। तो महाभारत में आप एक पात्र थे कर्ण, तो लास्ट में जब उनको अर्जुन तीर मारते हैं, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि हे भगवान, आपका भक्त मैं भी तो आपका ही भक्त हूँ, लेकिन आप अर्जुन की तरफ क्यों हैं? तो उन्होंने तो भगवान ने कहा कि देखिए आप अधर्म के साथ है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं हूँ। यदि अर्जुन भी अधर्म से करता मैं इसका साथ नहीं होता। मैं इनके साथ इसलिए हूँ क्योंकि ये धर्म के साथ है, और जहाँ धर्म होता है वहीं पर भगवान होता है, वहीं पर ईश्वर होते हैं। तो आपके साथ जो लाख विपत्ति आ जाए, यदि आप धर्म के साथ हैं तो भगवान आपका रक्षा जरूर करेंगे। आपको किस हद तक लगता है कि आपकी जीत निश्चित है? मुझे लगता है कि यदि मैं 2 आदमी को बदल दूं समाज में तो ये मेरी जीत है। मैं भले ही पद प्राप्त न कर सकूं, अलग बात है, हो सकता है ये तो कहा नहीं जा सकता है, किसका किस्मत कहाँ छिपा है, क्या वो करना चाह रहा है। मैं ये थोड़ी सोच रहा था कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अचानक मन में आया कि नहीं, समाज में जो कमी है उसको दूर करना चाहिए। समस्याओं को देखते हुए जी, आपको समस्या क्या- मुझे लगा वहाँ पर, और मेरे में एक आदत है, जो दिखता है वो मैं उसको बदलना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप जितना जी रहे हैं बस उतना दिन ही तो आप कुछ कर सकते हैं। 2 पल 2 लाइन आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए सर। जी, संघर्ष तो मैंने किया है, जैसे कि मेरे परिवार में मतलब जो मेरे से बड़े भाई लोग थे तो वो पढ़ते थे, लेकिन ज़्यादा एजुकेशन उन्होंने प्राप्त नहीं किया। लेकिन जब मैं पढ़ता था बुक, तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ूंगा जरूर, और पढ़ने के क्रम में संघर्ष यह कि इससे पैसा का तो कमी होता है गाँव में, आप जान रहे हैं। तो किसान का पुत्र हो है तो आपको फसल बेचेगा तभी आपको दाम मिलेगा, तो सूद पे लेकर पैसा जैसे कि मिलता है गाँव सब में, दूसरे से लेकर उसको देना पड़ता था। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़े, और जब इंटर में आ गए हम लोग से, तो इंटर में भी तब खुद से हम होम ट्यूशन जो होता है उसको करते थे, उससे फिर पढ़े। तो मुझे लगता है कि यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो समस्या तो आएंगे उनके साथ, लेकिन आपका समस्या यदि अद्भुत है, आपका साहस अद्भुत है, और आपके मतलब माता सरस्वती के चरणों में यदि आपका ध्यान है, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और वही वजह था कि मैंने एक संकल्प लिया था बचपन में कि माँ का चरण कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, और उनकी कृपा से जब तक सांस चलेगा तब तक मैं पढ़ता रहूँगा। तो ये है, यही सब चीज़ है। तो आज संघर्ष के बदौलत आप यहाँ तक पहुंचे, निश्चित रूप से। और आशा रहेगा कि आप जो संकल्प लेके चले हैं जी। समाज को बदलने के लिए, जी, वो अधिकार, वो शिक्षा की ज्योति आप लोगों में जगा सके। हाँ, तो आपने क्या प्रश्न किया था? बस मेरा यही कहना था कि आप जो ये संकल्प लेके चले हैं जी। लोगों के बीच शिक्षा की ज्योति जगाने का, उसके अधिकार को प्राप्त कराने का, जी, समाज से जुड़ी समस्याओं को बदलने का, परिवर्तन लाने का, जी उसमें आप अपने संघर्ष को कायम रखें। और बिल्कुल। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं यहाँ, मान लीजिए मैं आगामी चुनाव में तो उतरने वाला हूँ, और यदि मैं नहीं भी जीत सका तो ये मेरा संकल्प, और संकल्प जो होता है वो एक समय के लिए नहीं होता है, वो जीवन भर के लिए होता है। जैसे आपने चुना कि हमको इस क्षेत्र में आके करना है, तो जैसे कि असफल तो आप हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ये जरूरी नहीं कि आपके साथ सब कोई हो ही, लेकिन यदि आप मजबूत हैं तो आप यदि काम करते रहिए, तो मेरा वही मानना है कि हम अपना परिवर्तन करते रहेंगे। मतलब मेरे पास जितना भी ताकत होगा हम वो झोंकते रहेंगे, समाज के प्रति कुछ करना है। बिल्कुल। हम ये नहीं चाह रहे कि हमको पद वो मिली है, मिले तो और सोने पर सुहागा, यानी कि आप ज़्यादा आप बदल सकते हैं, आप यानी तीव्र गति से बदलाव, क्योंकि पद का सही जी सही उसका सही उपयोग। सदुपयोग है तो हम जल्दी बदल सकते हैं, और उस पद पर नहीं आ थोड़ा समय लगेगा, ये बात तो सही है। क्योंकि पद पर जमाएंगे तो मेरे पास एक पावर हो जाएगा, और पावर यानी कि हम जिस डायरेक्शन में मुड़ा वो मुड़ जाएगा। जैसे आप अभी शिक्षक नहीं है, यदि आपको पावर मिलता है शिक्षक का, तो आपके पास एक अलग जुनून हो जाता है। तो वही बात, जैसे आप कोई आम आदमी यदि उसको वर्दी बना दिया जाए सरकार की तरफ से, तो उसका एक जोश अलग हो जाता है। तो कोई भी पद है, यदि वो पद मिलने के बाद उसका एक पावर होता है, और वो आदमी में तो क्रमश होता ही होता है, लेकिन पावर उसका
काम जो तस्वीर में उसका पावर होता है। तो मेरा कहने का मतलब वही कि जो यदि पद आपको मिल जाता है, तो चाहे तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो यही सोच कर मैं इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ। चलिए, महादेव की कृपा आप पे बनी जी, रहे महादेव की और कृपा है। आपका ये संघर्ष कायम रहे बिल्कुल। और इसी के साथ पूर्ण विराम चाहते हैं बिल्कुल। और आपकी यही सोच हमेशा चलती रहे और जी। समाज में परिवर्तन लाने की जोत चलती तो रहे। मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ यदि कदम से कदम मिला सके तो वहाँ पर जरूर जरूर आपका जरूर स्वागत किया जाएगा। जरूर जरूर। जी। अच्छाई और सच्चाई की राह पे बिल्कुल। चलना ही मनुष्य का कर्तव्य है। और मैं चाहता हूँ कि युवा, खासकर युवा बढ़े और आगे बढ़े, वो अपने देश को भी आगे बढ़ाए। और अपना खासकर हम लोग बिहारी हैं तो वो आप जान रहे हैं कि उनका कितना महत्व है। और सबसे पहले हम लोग मानव हैं, तो मानव होने के नाते भी एक बहुत जरूरी है समाज को परिवर्तन। समाज में परिवर्तन लाना इसलिए भी जरूरी है कि जी। समाज को हम नई पीढ़ी को बता सके बिल्कुल। कि क्या हमारी विडंबना थी, कि क्यों हमने ऐसा किया। जी। और हम अभी अपनी आप संस्कृति को उस पर डाल सके और वो जी। शिक्षा से ही संभव है। संभव है, क्योंकि आप आपने सुना होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो वो दहाड़ता है। दहाड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दूध तो पीना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि दहाड़ना है तो पीना पड़ेगा। दहाड़ने का मतलब एक सही दिशा में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं भी आपके लिए विश करता हूँ कि आप भी जीवन में एक पद प्राप्त करें, अपना लगन मेहनत छोड़े नहीं, मन में कोई नेगेटिव नहीं आए। और मतलब जब ठान लिए, जो संकल्प ले लिए और संकल्पित होकर ही काम कीजिए, ऐसा नहीं जी। मतलब कोई जैसे कोई भी टारगेट कर लीजिए आप, तो उसी पर मेहनत कीजिए आप। ये नहीं कि एक साथ दो पैर नहीं करना है, एक ही नाव पर रहना है और उसी में इतना मेहनत करना है इतना वो आपको मिल जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे को सही दिशा देने के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ पूर्ण विराम चाहते हैं। हर हर महादेव। तो चलिए, इसी के साथ आप बोल दीजिए कि मैं इस क्षेत्र में फिर आ रहा हूँ। जनता को भी आप, उन्हें भी आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, गाइड कर दीजिए। आते हैं हम सभी हम्म। सामाजिक परिवर्तन के लिए जी। आप लोग से मिलने। जी। तो कभी सुन, बहुत जल्दी ही। बहुत सुंदर। ठीक है। तो चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते फिर हैं। हम लोग मिलेंगे बहुत ही इसी तरह जल्द समस्याओं के साथ कुछ समस्याओं वार्तालाप को करेंगे, जानेंगे और समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ढूंढेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हर हर महादेव। जय ओम भोलेनाथ। नमः शिवाय।